अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर क्लास से एक न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ जो कि जिसका नाम है असेंट ऑफ द शेप। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको असेंट ऑफ द शेप का मतलब आना चाहिए, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको असेंट ऑफ द शेप का मतलब समझाऊंगी, उसके बाद ही मैं सारा मैकेनिज्म आपको बताती हूँ। असेंट ऑफ द शेप, असेंट एक इंग्लिश का वर्ड है जिसकी मीनिंग है अपवर्ड मूवमेंट, मतलब कि ऊपर की तरफ जाना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि डिसेंड और असेंट, डिसेंडिंग मूवमेंट, असेंडिंग मूवमेंट। तो जो असेंडिंग होती है वो ऊपर की तरफ जाना होता है और जो डिसेंडिंग होती है वो नीचे की तरफ आना होता है। तो यहाँ पे असेंट है, असेंट मीन्स ऊपर की तरफ जाना। शेप का मतलब समझना चाहिए कि शेप किसे कहते हैं। तो शेप जो होता है वो डिजॉल्व्ड आयंस को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है डिजॉल्व्ड आयंस। ठीक है, अब जाहिर सी बात है डिजॉल्व्ड आयंस होंगे तो यहाँ पे वाटर भी होगा, तो वाटर में ही आयंस जो है वो डिजॉल्व होते हैं। तो डिजॉल्व्ड आयंस प्लस वाटर। ठीक है, तो ये जो है ना, ये डिजॉल्व्ड आयंस प्लस वाटर, इसको हम क्या कहते हैं, शेप कहते हैं। So now we can say that ascent of the shape is the definition of upward movement of water and dissolved minerals or ions is called ascent of the shape. Means to say the dissolved ions and water, means to say जो dissolved ions और water है उसकी जो movement हो रही है वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है, तो इसको हम कहते हैं ascent of the shape। दूसरों लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि द असेंट ऑफ द शेप इज द डेफिनेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम बॉटम टू द टॉप इज कॉल्ड असेंट ऑफ द शेप। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक मैकेनिज्म है कि कैसे ये जो वाटर है वो ऊपर की तरफ पहुँच जाता है, मतलब कैसे ये प्रोसेस होता है। तो आज हम ये सीखेंगे। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आती है कि वाटर जो है इसकी मूवमेंट कैसे होती है प्लांट के अंदर। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपके घर में वाटर टैंकर है और आप उस वाटर को ऊपर तक लेकर जाते हो तो किसकी मदद से लेकर जाते हो, वहाँ उस टैंकर में एक मशीन लगी हुई होती है जिसको हम वाटर पंप कहते हैं। वो एक मशीन है जो वाटर को पुल देती है, उसको वाटर जो है उसको फोर्स देती है, जिसकी मदद से वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो अक्सर ये स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आता है कि क्या प्लांट की जो रूट है, क्या रूट के अंदर भी ऐसी कोई मशीन है जो वाटर को पुल करती है अपवर्ड की तरफ। तो हम कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई मशीन नहीं है, लेकिन ऐसा कोई सोर्स ज़रूर है, ऐसा कोई एनर्जी सोर्स ज़रूर है जो वाटर को पुल करती हैं। तो बिल्कुल जी, यहाँ पे एनर्जी सोर्स है, एक ऐसा सोर्स है जो वाटर को अपवर्ड की तरफ पुल करता है, और वो कौन सा सोर्स है ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब सीखते हैं। आइए मैं आपको बताती चलूँ कि ये कौन सा ऐसा एनर्जी सोर्स है जो वाटर को अपवर्ड की तरफ पुल करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये टेक्ट थ्योरी है। टेक्ट थ्योरी में ये 4 टाइप्स आ जाते हैं। टेक्ट थ्योरी का मतलब ये टी स्टैंड फॉर ट्रांसपैरेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, सी स्टैंड फॉर कोहिजन एंड टी स्टैंड फॉर टेंशन। ठीक है, तो ये 4 जो टाइप्स है ये टेक्ट थ्योरी में आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रांसपैरेशन में आपको मैकेनिज्म में बता दूंगी, और जो ये है एडिशन, फिलहाल हम एडिशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एडिशन का मतलब क्या है कि 2 डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो उसको हम एडिशन कहते हैं। सपोज ये एक किस्म का मॉलिक्यूल है और ये जो है ये दूसरे किस्म का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये 2 किस्म के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एडिशन। मीन्स टू से द कम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एडिशन। अब जो सेकंड स्टेप है उसको हम कहते हैं कोहिजन। कोहिजन का मतलब है द कम्बिनेशन ऑफ 2 सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स की कम्बिनेशन हो रही है। मतलब कि अब देखिए यहाँ पे एडिशन जो थी उसमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल थे, लेकिन जो कोहिजन है उसमें सेम मॉलिक्यूल की कम्बिनेशन हो रही है।
जैसे एक जैसे मालिक्यूल हैं, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, ठीक है। तो ये क्या है, इन दोनों की कम्बिनेशन हो रही है, सेम मालिक्यूल्स की कम्बिनेशन हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कोहेजन। तो ये एडिशन और कोहेजन जो है, ये एक किस्म का फोर्स है जिसकी मदद से यहाँ पे मालिक्यूल्स की बाइंडिंग हो रही है। उसके बाद है टेंशन। टेंशन जिसको हम फोर्स कहते हैं, जो कि फिज़िक्स का वर्ड है, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि टेंशन का मतलब ये है कि दुख, गम या फिर सदमा, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो टेंशन है ये फिज़िक्स का वर्ड है जिसका मतलब है फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सपोज़ ये एक रस्सी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस बंदे ने इसको पकड़ा हुआ है एक साइड से और दूसरी साइड से इस बंदे ने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो रस्सी है ये एक तरफ से ये खींच रहा है, एक तरफ से ये खींच रहा है। तो इस रस्सी में एक तनाव पैदा होगा, ठीक है, एक फोर्स डेवलप होगा, तो इसको हम कहते हैं टेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये हम कह सकते हैं कि टेंशन जो है वो एक किस्म का फोर्स है, ठीक है। टेंशन क्या है, फोर्स है। अब ये एडिशन, कोहेजन, टेंशन, ट्रांसफरेशन, ये हमें कहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ पे आएगा इस मैकेनिज्म में। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। तो ये एक प्लांट है और ये जो है ये पूरा पूरा स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है। और इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे एक पाइप है जिसको हम कहते हैं जाइलम। इस पाइप को हम जाइलम का नाम देते हैं। और आपको पता है कि जाइलम एक टिश्यू है प्लांट के अंदर जो वाटर को कंडक्ट करता है, इसको हम वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेम के अंदर एक पाइप है जिसको हम जाइलम कहते हैं, और ये जो जाइलम पाइप है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और लीफ के अंदर आ जाता है। तो जो वाटर है वो रूट के अंदर मौजूद है, और यहाँ पे स्टेम है, स्टेम के अंदर जाइलम है, जाइलम के अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ये जाइलम पाइप है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। सपोज़ ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा है, इसके साथ साथ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। मैं यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ। सपोज़ ये वाटर मॉलिक्यूल्स लीफ तक जा रहे हैं, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स से ये लीफ तक मैं ड्रा कर रही हूँ। ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो जाइलम के अंदर मौजूद है। और वाटर मॉलिक्यूल्स द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो ऑक्सीजन होते हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है जिसको हम H2O कहते हैं, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है जाइलम पाइप के अंदर, जो कि लीफ तक इसका जो पाइप जा रहा है उसके अंदर मौजूद है। तो अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये जब सिमिलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कोहेजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोहेजन हो रहा है, मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल्स की कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, कोहेजन। नाउ द सेकंड स्टेप इज एडिशन। एडिशन इज द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एडिशन। So now we can say that, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जाइलम है, ठीक है, ये जो जाइलम की दीवार है इसके अंदर सेलुलोज मौजूद है। सेलुलोज जो कि शुगर मॉलिक्यूल है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। सपोज ये सेलुलोज है और इसके सामने ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये बॉन्ड बना रहे हैं सेलुलोज के साथ, और सेलुलोज जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल भी डिफरेंट है इससे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं क्योंकि ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको हम कहते हैं एडिशन, ठीक है। तो एडिशन की डेफिनेशन ये है कि द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब हम ट्रांसफरेशन डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफरेशन किसे कहते हैं। तो जो वाटर होता है वो वेपर्स के फॉर्म में निकल जाता है तो उसको हम ट्रांसफरेशन कहते हैं, या फिर सिंपल इसकी डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स।
from aerial parts of the plant is called transpiration. तो ये इसकी डेफिनेशन है ट्रांसपिरेशन की। एरियल पार्ट्स मतलब कि प्लांट के अंदर एरियल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है। तो ये जो लीफ या स्टेम है, इसमें से अगर वेपर्स, वाटर वेपर्स निकल जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और किस फॉर्म में निकलते हैं? वो गैस के फॉर्म में निकलते हैं या फिर वेपर्स के फॉर्म में हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन समझने के लिए आपको लीफ तक आना होगा। तो यहाँ पे ये जो लीफ है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। तो ये जो है ये गार्ड सेल, और इसको भी हम गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है। तो गार्ड सेल के बीच में एक सुराख होता है, एक ओपनिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा जो है वो दो गार्ड सेल के बीच में एक सुराख होता है, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो इस स्टोमेटा के थ्रू वाटर आएगा। कैसे आएगा? तो आपने यहाँ पे देखना है कि तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लीफ के अंदर ये जो सेल्स मौजूद है, तो इस सेल्स को हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल, ठीक है। और इस मेसोफिल सेल के अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। मैं डॉट बना रही हूँ। इन मेसोफिल सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, इनके दरमियान स्पेस है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेसोफिल सेल्स के दरमियान ये स्पेस है। तो यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये बिल्कुल खाली जगह है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये स्पेस है। तो अब क्या होगा? ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मेसोफिल सेल्स के अंदर हैं, ये बाहर आ जाएंगे, इस स्पेस में आ जाएंगे। सपोज ये मेसोफिल सेल से बाहर निकलकर इस स्पेस के अंदर आ गई हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये बात याद रखें कि जब स्पेस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सनलाइट होता है वो इसके ऊपर पड़ती है, ठीक है। जो सूरज की रोशनी होती है वो इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ती है, वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ती हैं। तो यहाँ पे गर्मी पैदा हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स में, मतलब कि जो वाटर होता है वो गर्म हो जाता है। जैसे आप अपने घरों में वाटर को मतलब गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो उस पानी में से वेपर्स निकलते हैं गैस के फॉर्म में, स्टीम निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। जब सूरज की रोशनी इन वाटर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देती है, टेम्परेचर देती है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। वेपर्स जो है वो गैस के फॉर्म में निकलते हैं। तो जो वेपर्स हैं वो मज़ीद इन सेल्स के अंदर खुद को रोक नहीं सकती, और गैस की यही खासियत होती है कि वो कोई ना कोई रास्ता बनाकर निकल जाती है। तो इसलिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं स्पेस में भी खुद को तंग महसूस कर रही हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हैं। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे ये जो स्टोमेटा है ये दिन के टाइम में ओपन होते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए ये जो वेपर्स हैं ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये दिन के टाइम में ओपन होते हैं। तो ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ भी जो पानी निकल रहा है वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं बल्कि गैस के फॉर्म में निकल रहा है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसपिरेशन, जिसका मतलब भी यही है द रिमूवल ऑफ वाटर in the form of vapors from the aerial parts of the plant is called transpiration। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है, ये यहाँ से जब पानी निकल जाता है तो यहाँ पे खाली जगह हो जाती है, मतलब इसको पानी की ज़रूरत होती है, यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। तो फिर से यहाँ पे पानी कैसे आएगा? तो अब ये जो जाइलम पाइप है ये इसकी मदद करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये रूल के हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक जाते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे हो रहा है। यहाँ जो जाइलम पाइप है इसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ये अलग नहीं है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो मेसोफिल सेल्स है ये इन वाटर मॉलिक्यूल्स को पुल करेगा, जिसकी वजह से इस जाइलम पाइप के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एक साइड से ये मेसोफिल सेल्स इनको पुल कर रही हैं और दूसरी साइड से ये ग्रेविटी ने इसको जकड़ा हुआ है।
तो इसीलिए इस पाइप के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। सपोज़ आप किसी रस्सी को खींच रहे होते हैं दोनों साइड से, तो इसके अंदर भी एक टेंशन प्रोड्यूस होता है, एक फोर्स लगता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो ये जो जाइलम पाइप से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रिलेटेड है, ये कनेक्टेड है ट्रांसपिरेशन से। जब तक ट्रांसपिरेशन हो रही होती है तब तक ये पानी जो है जाइलम पाइप के थ्रू ऊपर जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी सोर्स लग रही है, और वो एनर्जी सोर्स कौन सी है? वो है सनलाइट। ठीक है, ये सूरज की रोशनी, समझ? ठीक है, इस सूरज की रोशनी की वजह से यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रही है, और जब तक ट्रांसपिरेशन हो रही होती है तब तक ये जाइलम पाइप जो है ये काम कर रहा होता है, और पानी को जो है वो पुल कर रहा होता है ऊपर की तरफ। और जब ट्रांसपिरेशन ख़त्म हो जाती है तो ये जो पानी है ये पुल नहीं होता। ठीक है, ये काम नहीं करता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मेन सोर्स था जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से पानी पुल हो रहा था ऊपर की तरफ, तो वो मेन सोर्स कौन सा है एनर्जी का? तो वो जो मेन सोर्स है वो सूरज की रोशनी है, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ जा रहा था। तो इसीलिए ये जो जाइलम पाइप है, ये जो पुल है वाटर मॉलिक्यूल्स की जो ऊपर तक पानी को लेके जा रहा है, तो ये सारा का सारा जो है मैकेनिज़्म ये कनेक्टेड है ट्रांसपिरेशन से। ठीक है, अगर ट्रांसपिरेशन रोक दी जाती है तो यहाँ से कोई भी वाटर वेपर्स जो हैं वो बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से ये जो जाइलम पाइप है इसके थ्रू पानी भी ऊपर तक नहीं जाता। जब तक ट्रांसपिरेशन हो रही होती है तब तक ये मैकेनिज़्म हो रहा होता है। So we can say that the transpiration pull is the main mechanism by which the water molecules are sent to. So I hope कि आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। The ascent of the shape किसको कहते हैं और ये कैसे होता है। तो ये जो सारा का सारा मैकेनिज़्म है ये डिपेंड करता है ट्रांसपिरेशन पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं या बड़े बड़े ट्री होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके अंदर ये मैकेनिज़्म जो है ये मशहूर है ट्रांसपिरेशन पुल वाला। लेकिन जो छोटे छोटे प्लांट हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसपिरेशन पुल हो, बल्कि उनमें अक्सर जो है ना वो रूट प्रेशर होता है। ठीक है, तो इस वजह से भी वो छोटे छोटे प्लांट जो है वो मूव करते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।